हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की एनाटॉमी के अंदर। तो ये है नेल्स। तो भाई नेल्स के बारे में तो सभी को पता होगा, हमारी उंगली और हमारे पैरों की उंगलियों पर पाए जाने वाले जो नेल्स होते हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो नेल्स होते हैं तो ये मॉडिफिकेशंस होते हैं हमारे एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस जो हमने लेयर पड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे कंपोज होता है, ये फ्लैट जो है स्पेस इनका सरफेस के ऊपर फ्लैट स्पेस में, यानी कि बिल्कुल सीधे ये पाए जाते हैं। और ये हमारे कैराटाइन से बने हुए होते हैं और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो पिंक होती है, ठीक है। तो पिंक कलर के हमारे पाए जाते हैं बिकॉज नेल्स जो होते हैं वो हमारे ट्रांसलूसेंट्स जो अलाउंस होती है वो रेड कलर का, जो हमारे वस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनकी वजह से ये कैसे दिखाई देते हैं, हमारे रेड या पिंक दिखाई देते हैं, ठीक है। तो विजिबिलिटी जो होती है वो रेड या पिंक की होती है। और इसमें जो हमारी बॉडी मेडअप ऑफ द जो हमारी केरेटानाइज्ड जो डेड सेल्स होते हैं उसके द्वारा ये हमारे बनते हैं। तो जब इट इज द विजिबल पार्ट, जो इनका विजिबल पार्ट होता है वो रूट ऑफ हिडन पार्ट एंड स्किन। तो जो हमारा केराटिनाइज डेड सेल्स का जो पार्ट होता है वो तो हमारा विजिबल पार्ट होता है, इनके बाहर से हमारे नेल्स दिखाई देते हैं। और जो इसकी रूट होती है, जो जड़ें होती हैं, वो उसका जो पार्ट होता है वो स्किन के अंदर छुपा हुआ पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो नेल्स के जो एंड होते हैं, जो फ्री एज होते हैं, फ्री एज यानी कि जो ऊपर हमारे ज्यादा नेल्स बढ़ सकते हैं, जिनको हम काट भी सकते हैं और हमें पेन भी नहीं होता काटते टाइम। तो ओवरहैंग यानी कि लटके हुए पाए जाते हैं टिप ऑफ फिंगर एंड टॉस। तो हमारी जो फिंगर और जो अंगूठे होते हैं उन पे जो बाहर का बिल्कुल ओवर एज हिस्सा होता है, जो फ्री एज जो हिस्सा होता है वहां पर लटके हुए पाए जाते हैं। और जो नेल्स होते हैं वो हमारे रेस्ट करते हैं एपिथेलियल लेयर्स ऑफ स्किन कॉल्ड नेल्स बेड, ठीक है। तो एपिथेलियल लेयर के ऊपर, जो स्किन के ऊपर जो हमारे पाए जाते हैं नेल्स, यानी कि नेल्स बेड बोलते हैं, जिनके ऊपर हमारे जो नेल्स हैं वो आराम फरमाए हुए यानी कि आराम करते पाए जाते हैं, उनको नेल्स बेड बोलते हैं। न्यू सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम द मैट्रिक्स। तो इसमें जो है न्यू सेल्स, नए सेल्स जनरेट होते हैं जो मैट्रिक्स होते हैं। इट हेल्प द ग्रोथ एंड रिपेयर। तो वो क्या करते हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं इनकी रिपेयरिंग के लिए भी, और इनकी जो ग्रोथ बढ़ती है उसमें कौन हेल्प करता है, मैट्रिक्स नाम के जो सेल्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं नाखून के बढ़ने में भी और उनकी रिपेयर होने में भी। तो इसमें हमारे आ जाते हैं एपनोची, इसमें आ जाते हैं एपनोचिमन्स। तो ये जो लेयर होती है एपिडर्मिस, इसको क्या करते हैं, ये हमारे जो ग्रोइंग नेल्स होते हैं, यानी कि जो बढ़ रहे हुए जो नेल्स होते हैं उनको कवर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो एपनोचिमन्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं ग्रोइंग नेल्स को कवर करने के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। एक बार हम डायग्राम में समझते हैं कि हमारे नेल्स को देखकर हमें समझ में आ जाए कि कौन से हिस्से को हम क्या बोलते हैं। तो ये फ्री एज होता है, यानी कि ये जो हिस्सा होता है इसको हम जब लंबा हो जाता है नेल्स तो काट भी देते हैं तो हमें पेन नहीं होता किसी भी प्रकार का। ये नेल्स की बॉडी होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो व्हाइट सा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो गया, जो नावला जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या होगी, ये हमारी कैटिकल्स जो हम बोलते हैं, यानी कि अपोनोचिमन्स जो हम जिसको बोलते हैं वो एरिया हो गया। यानी कि ये जो हमारी जो लाइनिंग होती है ना, जो डार्क जो आप लाइनिंग देख रहे हो ये वाली, ठीक है। तो इसमें ये हमारी नेल्स की रूट होगी बिल्कुल डार्क तक, यानी कि जो नेल्स होता है वो हमारा इतना डीप तक पाया जाता है। तो ये नेल की रूट है हमारी। तो आपको पता चल गया कि नेल्स, और जो ये हिस्सा होता है ना इसको बोला जाता है कि नेल्स बेड। ये बेड बोला जाता है क्योंकि नेल्स जो होते हैं वो इसके ऊपर अच्छे से टिके हुए हैं। तो इसको जो ये हिस्सा होता है ये नेल्स बेड में इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो अब इसमें हम देखते हैं नेल्स के फंक्शन की भी, जो हमारा नेल्स होता है वो काम क्या क्या करता है। तो नेल्स जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे फिंगर और टोस को, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किसी भी चोट से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट वर्क क्या करता है, अलाउ अस टू पिक अप एंड द ग्रिप द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, किसी भी हमारी जो ग्रिप होती है ना, पकड़ने की जो ग्रिप होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं तो ग्रिप बनाने का काम करता है, पिकअप और उसे उठाने का काम करता है। यानी किसी भी चीज को जब हम उठाते हैं तो उसमें ग्रिप भी बनाता है और उसे उठाने में भी हेल्प करता है। नंबर 3, दीज आर यूज्ड ऑफ द स्क्रैच। और ये स्क्रैच करने में, यानी कि किसी भी चीज को खुरचने में, खुजली करने में, स्किन में, सर में कहीं भी आप खुजली करते हैं, किसी भी चीज को जब आप खरोंचते हो तो उसमें भी नेल्स हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आपके नेल्स नहीं होंगे तो आपकी उंगलियों की जो स्किन होती है फट जाएगी, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो खरोंचने का, जो स्क्रैच करने का जो काम होता है वो हमारे नेल्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखते हैं डायग्राम हल्का सा एक। अब ये हमारे नेल्स का सेजिटल सेक्शंस है। तो सेजिटल सेक्शंस का मतलब यानी कि उंगली को जब हम अगर टेढ़ा करके देखते हैं तो उसमें जो लेयर दिखाई देती है वो तो हम देख सकते हैं इसमें। ये हमारी नेल्स की बॉडी है, ये तो आप देख सकते हैं पीछे नेल्स की रूट है अंदर तक, ठीक है, ये वाली। और ये हमारा क्या आ जाएगा, एपोनेचिम्स जो हमारे क्रिटिकल्स जो जगह होती है वो आ जाती है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे लाइनिंग होती है ऊपर की, और ये नेल्स की बॉडी है हमारी साइड की, और ये हमारी डर्मेसिस लेयर होती है, ठीक है। और इसमें स्टार्टम बासल्स जो हमने पढ़ी है, जो ये मेरे एपिडर्मिस के जितने भी पार्ट हैं, स्टार्टम जो हमारा कॉर्नियम्स होती है या फिर ग्रेनुलोजम होती है, सारी की सारी हमारी जो एपिडर्मिस होता है उसकी है ये सारी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये एपिडर्मिस पार्ट
और भाई ये हमारा डर्मिसेस पार्ट है और ये हमारा तिरछा करने के बाद जो नेल्स की जो फोल्ड है यानी कि जो लेयर हो किस तरीके से हमारी दिखाई देती है। तो ये हमारा जो नेल्स की जो वीडियो थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।